तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के शुभ दिन से हम श्री रामचरितमानस के पवित्र कांड सुंदरकांड की ऑनलाइन कक्षा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है जो हम इस कक्षा में जुड़ पाए हैं और प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जो अमृतपान हम कथा का कर पाएंगे वो अद्वितीय होगा। तो प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए इस कथा का श्री गणेश करते हैं। ये कथा जो है जानी पहचानी है, भाषा भी बहुत सरल है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बार बार हम इस बात को कह चुके हैं कि बहुत सरल माध्यम से लिखी गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम श्लोकों का या चौपाइयों का अर्थ ना समझ पाएं, लेकिन चूँकि आज के दौर में हम क्या रसपान कर सकते हैं कथा का, चूँकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथाएं तो अनंत हैं, पर हरि की कथा हमें मोक्ष देने वाली भी होती है और जीते जी इस संसार को स्वर्ग बनाने वाली भी होती है। मर कर के स्वर्ग में जाना वो बहुत अच्छी बात है, पर इस धरती को ही स्वर्ग बनाना, अपने जीवन को ही स्वर्ग बनाना, ये हमें अनुकरण करना चाहिए। तो आज हम इस कथा का शुरुआत करते हैं। आज हम प्रस्तावना को रखेंगे। 40 मिनट की एक कक्षा होगी और चूँकि हम चाहते हैं कि थोड़ा यूट्यूब पर भी इसका प्रेषण हो सके, तो एक 40 मिनट एक आदर्श वो रहता है, ज़्यादा ऊबन भी ना हो, और थोड़ी मेरी भी दिनचर्या है जो बहुत व्यस्तम है, तो उसमें से 40 मिनट कुछ हम इसमें चर्चा करेंगे। तो प्रथम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम को, श्री हनुमान जी महाराज को और श्री गणेश जी को, और हमारी गलतियों को क्षमा करें। जो कुछ गलती है वो पुष्पेंद्र की है और जो अच्छाई आपको लगे वो मेरे गुरु की है, प्रभु श्री राम की है। उनकी कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। और प्रभु श्री राम का तो चरित्र इतना अद्भुत है कि मुझ जैसा छोटा बालक भी उसको तोतली भाषा में कह पा रहा है। तो आरंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। चूँकि हम थोड़ा एक चाह रहे हैं कि प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, वंदना की है, उस वंदना को हम एक बार करें, फिर आगे हम सुंदरकांड की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि बार बार हम इस बात को कहते हैं कि हम जो कथा करते हैं, हम जो क्लास करते हैं, वो किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, किसी के द्वारा हमें दबाव नहीं है कि इतने दिन में आपको पूरा करना है। हम ये करते हैं स्वांता सुखाए। अगर किसी ने बाबा जी से पूछा, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने ये रामचरितमानस क्यों लिखी इतना विरोध सह करके, हम सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखी तो इसका बहुत विरोध हुआ। ये कहा कि तुम देववाणी संस्कृत का अपमान कर रहे हो, आदि कवि वाल्मीकि जी का अपमान कर रहे हो। तो इतना विरोध हुआ, उसके बावजूद भी क्यों लिखा? ये कथाएं तो हमने सब सुनी है। तो कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अंतःकरण के शांति के लिए तुलसीदास रघुनाथ की गाथा गाते हैं। तो वही स्वांता सुखाय हम इस कथा का वाचन, पाठ, पारायण जो कुछ हम कर पाएँ छोटी भाषा में, छोटे स्तर में वो करने का प्रयास है। तो प्रथम सोपान में कुछ वंदनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण के रूप में आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें सबसे पहले वंदना करते हैं और कहते हैं कि वर्णाक्षरम अर्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम बाबा तुलसीदास जी, चूँकि ये जो ग्रंथ होते हैं, कथाएं होती हैं, लिखने में, व्याकरण में, अक्षरों का, अर्थ समूहों का, रसों का, छंदों का और मंगल करने वाली सरस्वती और गणेश जी, इनकी वंदना की गई है। तो अगर अक्षर ना हो, अक्षर पहले क्या, अक्षर पहले कहा गया है ना, वर्ण, वर्ण को हिंदी अगर कहें तो अक्षर। अक्षर हम ध्यान रखें, अक्षर परमेश्वर का वाचक है, अक्षर परमेश्वर का वाचक है, क्योंकि नाक्षर इति अक्षर, क्षर का मतलब होता है क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। तो जिसका क्षय ना हो वही है अक्षर, और अक्षर का नाम है वर्ण। तो वर्णानाम
वर्णानाम माने वर्णों के यानी अक्षरों के। फिर कहते हैं अर्थ संघानाम, अर्थ माने अक्षरों का अर्थ भी होता है। तो पहले तो वर्णों को प्रणाम करते हैं, फिर अर्थों के समूह को भी प्रणाम करते हैं। वर्ण साधन हैं, अक्षर साध्य हैं। सबसे पहली जो हमें समझ में आती है, वर्ण जो है वो क्या है, साधन है, और अर्थ जो है वो साध्य है। जैसे एक होता है उपकरण और एक होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, वो प्रमुख होता है। तो साधन आवश्यकता होती है साध्य तक पहुंचने की। तो हम क्या चाह रहे हैं कि लोग हमारे मन में जो चल रहे भाव हैं उस भाव को समझें। इसके लिए हम वर्णों के समूह का प्रयोग करते हैं। अगर वर्णों का अर्थ ही ना हो तो हमारा उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा। तो वर्ण और वर्णों का अर्थ दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अक्षरों और अर्थ समूहों यानी वर्णानाम और अर्थ संघानाम, अक्षरों के और अर्थ समूहों के। इसके बाद आगे क्या है, फिर कहते हैं रसानाम छंदसामपि, रस छंद। व्याकरण के 4 यहाँ पे अंश लिए हैं, पहला वर्ण, फिर अर्थ, फिर रस और फिर छंद, और चारों महत्वपूर्ण हैं। पहले वर्ण समझिए, फिर उसके अर्थ को समझिए, फिर जब वर्ण और अर्थ को समझ पाएंगे, वर्ण और अर्थ को जब हम जानने लगेंगे, अर्थ समूहों को जानने लगेंगे, तब फिर हम रस की अनुभूति कर पाएंगे। अगर हम किसी ऐसी भाषा की कविता को पढ़ें, बहुत सरल कविता हो, लेकिन अगर वो फ्रेंच भाषा में है और फ्रेंच हमने पढ़ी नहीं, तो क्या हम उसका रस ले पाएंगे? नहीं, उसका रस नहीं ले पाएंगे। तो पहले तो वर्ण यानी पढ़ना आना चाहिए, फिर अर्थ ताकि हम उसको समझ पाएं। तो वर्ण, अर्थ, और जब अर्थ आ जाएगा फिर रस की अनुभूति हो जाएगी। तो ये 3 स्थिति हो गई। फिर कहते हैं छंद। छंद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कहते हैं गायन के लिए छंद की आवश्यकता पड़ती है। रस आत्मिक विषय है और छंद दूसरे को सुनाने के लिए है। जैसे आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो ये लिखा था क्रौंच वध को देखते हुए, क्रौंच वध देखा, एक किसी शिकारी ने क्रौंच द्वय पक्षी जो थे उनके जोड़े को तीर से मार दिया, तो उनके हृदय में जो वेदना हुई, जो कष्ट हुआ, वो रस की अनुभूति है। रस माने अच्छे अर्थ में भी नहीं है, रस है दोनों के जैसा। रस माने जो अनुभूति हुए, वो मधुर भी हो सकता है, वो कड़वा भी हो सकता है, वो प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है। और रस में तो ये कहते ही हैं कि रस तो अगर करुण रस हो, करुण रस, तो करुण रस भी आनंद देने वाला है। हमारे जीवन के जो रस होते हैं उनमें हम भागते हैं, दुख होता है, रोते हैं तो भागते हैं। लेकिन नाटक एक ऐसा है जहां हम देखते देखते रोते भी हैं लेकिन फिर भी उससे भागते नहीं हैं। हमारे दैनिक जीवन का जो ये दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, तकलीफें होती हैं, और जब हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते तो हम भागते हैं उनसे दूर हो जाएं। लेकिन काव्य का रस ऐसा होता है जो हमारी आंखों से आंसू भी निकालता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी रुचि भी होती है। तो जब आदि कवि वाल्मीकि जी ने वो दृश्य देखा तो उनके मन में करुण भाव जागा, तो रस की अनुभूति तो उनको हो गई, लेकिन वो रस दूसरों तक कैसे पहुंचे? भले वो करुण रस ही था, लेकिन वो करुण रस दूसरों तक कैसे पहुंचे? तो इसके लिए छंद की आवश्यकता पड़ी ताकि हम दूसरों तक पहुंचा पाएं। तो चौथे स्थान पे है छंद। तो पहले अक्षर, फिर अर्थ समूह, फिर रस और फिर छंद। तो पहले ही है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। फिर आगे क्या कहते हैं? मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब मंगलों को करने वाली माने हम सबके जीवन में मंगल करने वाले कौन है? तो एक तो कहते हैं सरस्वती और एक है गणेश जी। सरस्वती जी और गणेश जी दो ही हैं हमारे जीवन में मंगल करने वाले। बुद्धि हमारी सही होगी, है ना? बुद्धि और गणेश, गणेश का मतलब क्या? कल्याण। हमारी बुद्धि अगर कल्याण के मार्ग पर लगेगी तो जीवन का कल्याण होगा।
कल्याण का अर्थ है गणेश जी, और बुद्धि यानी जो हमारी क्षमता है, मस्तिष्क का ज्ञान है, वह है सरस्वती जी। सरस्वती और गणेश जी का साथ हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। इंफॉर्मेशंस होना अलग चीज है, लेकिन उनका सही अर्थ में प्रयोग होना ये बहुत आवश्यक है। आज वही कुछ हो रहा है, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये 4-5-6 यहाँ पे प्रयोग किए गए, अर्थ, क्षम्यताम, अक्षर, फिर अर्थ, फिर रस, फिर छंद, और फिर माँ सरस्वती, और फिर श्री गणेश जी। तो पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी अर्थ, अक्षर, रस, छंद, सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं। तो पूरा यह है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो यह है कि पहले वर्णों के समूह को, अक्षरों के समूह को, फिर रसों को, फिर छंदों को, और फिर उसके बाद में मंगल करने वाली सरस्वती और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये हो गया पहला छंद है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। वैसे चौपाई तो पढ़ना सरल होगा, पर इन श्लोकों को चाहें तो हम वाचन कर सकते हैं। तो माता जी आप अगर कक्षा में सुन पा रही हैं अच्छे से, तो इनका उच्चारण आप कीजिए। आपको शायद सुंदरकांड में नहीं है माता जी, ये जो है मैं स्क्रीन शेयर, शायद ये दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आपको वो करता हूँ यहाँ से ये चल रहा है। क्योंकि मेरे पास जो सुंदरकांड है उसमें तो ये है ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं ये जो है माता जी हमारा ये था कि शुरू से पहले रामचरितमानस का वो समझें। अब दिख रहा होगा शायद आपको। जी हाँ, आप पढ़िए दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम। जी धन्यवाद। इसके बाद पहले श्लोक के बाद फिर दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अब कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? भवानी शंकरो। श्रद्धा के रूप में है माँ पार्वती जी, और विश्वास के रूप में है श्री शंकर जी। तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। वंदे माने वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो, भवानी माँ पार्वती, शंकरो श्री शंकर जी। तो भवानी शंकरो वंदे, मैं वंदना करता हूँ किसकी? तो भवानी और शंकर की। तो कैसे हैं वो? तो कहते किसका रूप है? तो कहते श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा भी आवश्यकता और विश्वास भी आवश्यकता है। श्रद्धा और विश्वास दो ऐसे हथियार हैं, हथियार तो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि आध्यात्मिक कुछ में है, लेकिन एक सामाजिक परिदृश्य होता है। हथियार मतलब एक यंत्र है, वो हमें मतलब प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं। यदि भक्ति में श्रद्धा ना हो और विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो विश्वास ना हो, तो भक्ति खोखली है। श्रद्धा भी हो और विश्वास भी हो, और आजकल वही है कि श्रद्धा और विश्वास की कमी है। और ऐसी भक्ति होनी भी नहीं चाहिए जिसमें श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा ना ली जाए। श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा नित्य प्रति चलती रहनी चाहिए, तब तो हम जाने कि हमारी भक्ति कितनी होती है। लेकिन आज क्या होता है कि हम ईश्वर को मानते तो हैं, हम उनका अनुसरण तो करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं आ पाता है, श्रद्धा नहीं बन पाती है, श्रद्धा का प्रकटीकरण नहीं हो पाता है, मन डिग जाता है। थोड़ा सी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां आई और हम जो है विचलित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वहां आवश्यकता है श्रद्धा को मजबूत रखना और विश्वास को मजबूत रखना।
वहाँ आवश्यकता होती है कि हम अपने आप को दृढ़ रख सकें, वहाँ हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में माँ पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। कैसे शंकर जी हैं, कैसी पार्वती जी हैं? तो कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति। याभ्याम माने जिन दोनों के बिना, ना पश्यन्ति नहीं देख पाते हैं। कौन? बोले सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष याभ्याम बिना, जिनके बिना ना पश्यन्ति नहीं देख सकते हैं। क्या नहीं देख सकते हैं? तो स्वांतस्थमीश्वरम, स्वांतस्थमीश्वरम। स्व माने अपने, अंतस्थ माने अंदर में स्थित, अंतः माने अंदर, स्थ माने स्थित, ईश्वर को माने अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं जिनके बिना। ऐसे भवानी शंकरो वंदे, ऐसे माँ पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। तो ये दूसरा है, इसमें भवानी शंकर की वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और ये कह करके कि ये श्रद्धा और विश्वास के रूप में है, जिनके बिना बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हो जाएं, जितने भी सिद्ध जन आ जाएं, इनके बिना अपने अंतःकरण में जो स्थित ईश्वर है उनको वो नहीं देख सकते। स्पष्ट कह दिया कि अगर जिसके ऊपर भवानी शंकरों की कृपा हो, भवानी शंकरों माने श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास होगी तो पत्थर भी शंकर है, कंकर भी शंकर है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो मंदिर के अंदर बैठे हुए प्रतिमा, साक्षात प्रतिमा भी आपको पत्थर लगेगी। सो श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। तो कहते हैं जिनके बिना, किनके बिना? चाहे तो भवानी शंकर कह लो या फिर श्रद्धा विश्वास कह लो। श्रद्धा विश्वास के बिना भी, अगर श्रद्धा और विश्वास ना हो तो बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में विराजमान ईश्वर को नहीं देख पाते। अगर भवानी शंकर की कृपा ना हो तो बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष, कितने ही सिद्ध पुरुष क्यों ना हो जाएं, वह अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर ही है। ये बात बाबा तुलसीदास जी भी स्वीकार करते हैं। और इससे पहले जो गीता माता ऑनलाइन कक्षा, उसमें भी हमने ये सब पढ़ा था कि हमारा ईश्वर हमारे अंदर है। और उपदेश वाक्य तो कहते ही हैं, उपनिषदों के उपदेश वाक्य हो या वैदिक उद्घोष हो, वो तो कहते ही हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और फिर कहते तत्त्वमसि, वह साक्षात ब्रह्म तुम भी हो। और फिर आगे कहते हैं सर्वम जगदम खलु इदम ब्रह्मम, जो कुछ दिखाई देता है संसार में वो सब ब्रह्म है। तो ब्रह्म की अनुभूति तो सबको है, लेकिन देख कौन पाता है? जिसके अंदर विश्वास है। आजकल बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि दुष्ट के शरीर में ईश्वर नहीं है। मेरे राम के बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिल सकता, तो किसी व्यक्ति की क्या मजाल है कि मेरे राम की इच्छा के बिना ये सांस ले सके? मेरे ईश्वर तो घट घट में है, मेरे ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। बस दिक्कत क्या है? जिस व्यक्ति के हृदय में राम बैठे हैं उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, भवानी शंकरों की कृपा नहीं है, इसीलिए वो अपने अंदर के ईश्वर को नहीं देख पाता है। और जब ईश्वर को नहीं देख पाता है तो या तो वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है संसार में, या फिर वो दलदलों में फंस जाता है, कुरीतियों में फंस जाता है, या अत्याचारी बन जाता है, या राक्षस योनि में चला जाता है। आपको क्या लगता है, हम राम कथा कर रहे हैं, क्या रावण के अंदर राम नहीं होंगे हृदय में? क्या राम केवल एक शरीर थे, मांस का पिंड थे? नहीं, राम शब्द का तो अर्थ ही है रमन्ते यस्मिन् योगिनः स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करें, जिसके अंदर योगी जन रमण करते हैं वो राम है। और दूसरा उल्टा कह दो कि योगी नाम हृदय रमति स रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है, और योगी जिसके हृदय में रमण करे वो राम है। दोनों भाव से कह लें तो राममय ही ये पूरा संसार है। तो ये पूरा स्पष्ट कह दिया है कि भवानी और शंकरों की कृपा से ही, यानी श्रद्धा और विश्वास के रूप से ही हम अपने अंदर स्थित ईश्वर को देख पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं उनकी वंदना करता हूँ जी। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्, सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जी माता जी इसका पाठ कीजिए एक एक करके, फिर दीदी आप पढ़िएगा जी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जी आगे है
तीसरे श्लोक में ये है कहाँ गुरुजी? आप ये कहाँ मिलेगा? ये है, लिखा हुआ? ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो लिखने से पहले बाल कांड में उन्होंने स्तुति की है। अच्छा, तो रामायण में देख के मिल जाएगा? रामचरितमानस में मिल जाएगा, हाँ, ओके। क्योंकि है तो वही हिस्सा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पवित्र ग्रंथ शुरू करें तो भले सुंदरकांड पढ़ें, पर हम भी वही वंदना करें जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। तो वंदना तो हम शुरुआत के 5 श्लोक पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने स्तुति की है, हालांकि बहुत लंबा है, पर शुरू के 5 श्लोक करके फिर हम आगे कक्षा करेंगे जी। अब आगे तीसरे श्लोक में है, कहते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब क्या कहते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम। वंदे माने वंदना करता हूं, किसकी? तो कहते हैं बोधमयम। बोधमयम, बोधमयम माने बोध का मतलब है ज्ञान, बोध हो जाना, कहते हैं ना बुद्धि, बुद्धि ही बोध, बुद्धि होना, बोध होना, ये एक ही कैटेगरी से है, माने इनकी जो धातु है वो एक है ना। तो बोध हो जाना माने ज्ञान प्राप्त हो जाना, तो बोधमयम अर्थात ज्ञानमय। बुद्ध शब्द जो आया, बुद्ध, बुद्ध जो है वो बुद्धि से ही है, जिसकी बुद्धि प्रकृष्ट हो जाए, ईश्वर में लीन हो जाए, वही बुद्ध है। जो बोधमय है, कहते हैं ना हम सबको अपना बोध नहीं है, जिसको बोध हो जाता है तो वो जान जाता है कि हम कौन है। तो वंदे बोधमयम नित्यम, मैं वंदना करता हूं, किसकी? तो कहते हैं बोधमयम, जो बोधमय है, बोधमय माने ज्ञानमय है जो, और नित्यम, नित्य है, ज्ञानमय है और नित्य है। कौन? गुरुम, ऐसे गुरु की। कैसे गुरु? तो शंकर रूपी, शंकर रूपिणम, तो ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। सब अब इतना हो गया। फिर कहते हैं मैं गुरु की वंदना करता हूं। तो गुरु कैसे हैं? तो कहते हैं शंकर रूपी गुरु हैं। शंकर रूपी कैसे? तो कहते हैं ज्ञानमय हैं, नित्य हैं। शंकर कैसे हैं? नित्य हैं। नित्य माने जो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, शाश्वत जिसको हम कहते हैं। तो नित्य हैं, ज्ञानमय हैं, शंकर रूपी हैं मेरे गुरु। कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुरेव महेश्वर, गुरु एव महेश्वर, गुरु एव, गुरु ही महेश्वर, महेश्वर है, तो गुरु ही महेश्वर है। अर्थात शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जो ज्ञानमय है, जो नित्य हैं, जो शंकर रूपी हैं, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। तो पहली पंक्ति क्या हो गई? वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु शंकर रूपिणम। फिर आगे क्या कहते हैं? यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। देखो कितना अच्छा सुंदर प्रयोग किया है कि चंद्रमा कैसा है? टेढ़ा है, वक्र है, वक्र माने टेढ़ा, लेकिन चूंकि उनके आश्रय पर है, मतलब उन्होंने अपने सिर पे रखा है। किसने? शंकर जी ने। शंकर जी ने चंद्रमा को अपने सिर पे रख लिया है, इसीलिए भले टेढ़ा है चंद्रमा, लेकिन फिर भी पूजित है। टेढ़ा चंद्रमा जो है वो फिर भी वंदित है, वंदना की जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि इनका आश्रय है, भगवान शंकर का आश्रय लेकर के टेढ़ा चंद्रमा भी पूजा जाता है। यम आश्रितो ही, जिसके आश्रय से ही, वक्रोपी माने टेढ़ा होने पर भी, कौन? चंद्र, चंद्रमा, सर्वत्र वंद्यते, सब जगह पूजनीय है। टेढ़ा चंद्रमा जिनके आश्रय से सर्वत्र पूजनीय है, ऐसे मेरे गुरु रूपी शंकर जी जो कि बोधमय हैं, नित्य हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तो ये पूरा इसमें है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि
यमाश्रतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जी, इसका पाठ कीजिए दीदी जी। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रे सर्वत्र वन्दते। जी नमस्ते, धन्यवाद। अब आगे है चौथा श्लोक में है, वंदना करते हैं। आगे कहते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्धि विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर कपीश्वरो। तो अब क्या कहते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, पुण्य अरण्य विहारिणो। पुण्य माने पवित्र, अरण्य माने जंगल में, वन में, विहारिणो विहार करने वाले। कौन? सीताराम। तो श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले कौन? विशुद्ध विज्ञानो, विशुद्ध विज्ञान संपन्न, विज्ञान संपन्न, विशुद्ध विज्ञान है, ज्ञान उसमें विशुद्ध है जिनका, है ना। तो विशुद्ध ज्ञान से संपन्न कौन? ज्ञान है किनमें? कवीश्वर। कवीश्वर माने कवियों के ईश्वर, कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, कवीश्वर। तो कवीश्वर कौन? श्री वाल्मीकि जी। और कपीश्वर, कपीश्वर कौन? कपियों की ईश्वर। कपि मान होता है बंदर, बानर कहते हैं। तो बानर के जो ईश्वर हैं वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। तो कहते हैं कि सीताराम जी के गुण समूह रूपी माने सीताराम जी के गुण के समूह में जो है पवित्र वन में विहार करने वाले, जो वन है पवित्र वन है, उस पवित्र वन में विहार करने वाले वो ज्ञान से संपन्न है। लेकिन वो ज्ञान कैसा है? विशुद्ध है। विशुद्ध माने जो शुद्ध से भी शुद्ध है, जिसमें कोई दोष ना हो, ऐसे ज्ञान से संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी दोनों ज्ञानी हैं, विशुद्ध ज्ञान संपन्न है। श्री हनुमान जी महाराज भी बहुत अद्भुत ज्ञान है उनको। ये प्रसंग ध्यान आता है जब प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी और श्री लखन जी से मिले थे, तब उसी समय विप्र रूप में मिले थे, विप्र वेश में मिले थे। विद्वान थे बहुत। विप्र का मतलब तो विद्वान, विद्वानों के जैसे। तो वहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की थी, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से प्रशंसा की थी कि भाई ये जो विप्र दिखाई देते हैं ये बहुत सुंदर संस्कृत बोलते हैं, ये देवताओं के जैसे बोलते हैं, बहुत अच्छी भाषा इनकी, व्याकरण बहुत शुद्ध है, ये प्रशंसा की थी। तो जो श्री हनुमान जी महाराज हैं और आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, दोनों का जो ज्ञान है वो विशुद्ध है। तो सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र विहार वन में विहार करने, और दोनों ही वन में रहते हैं, है ना। श्री वाल्मीकि जी महाराज जी भी वन में ही रहते हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी भी वन में रहते हैं, और गुण समूह रूप में है श्री सीताराम जी के, दोनों का ही गुण है इनमें, है ना। तो श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। इतना पूरा ये होता है। अब आगे है, इसका पाठ कीजिए। पहले हम करते हैं फिर आप कीजिएगा। सीताराम गुण ग्राम पुण्य, नहीं पहले यहाँ तक करेंगे। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, क्योंकि अनुष्टुप छंद है तो अनुष्टुप छंद में यहाँ तक करेंगे पहले, है ना। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, पुण्यारण्य, पुण्य आरण्य, पुण्य अरण्य, तो पुण्यारण्य विहारिणो, पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो
कवीश्वर कपीश्वरो कवीश्वर कपीश्वरो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। जी, इसका पाठ कीजिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। जय मां। फिर आगे है अगला 5वां श्लोक है। इसमें कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणीम उद्भव स्थिति संहार कारणी। तो उद्भव माने है उत्पत्ति, स्थिति माने है पालन, संहार माने है विनाश करना। तो उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम। तो उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम। तो क्या कहते, उद्भव माने उत्पत्ति करना, सृष्टि की उत्पत्ति करना। स्थिति माने स्थित रखना। तो पहली स्थिति क्या होती है कि सृष्टि को जन्म देना। दूसरी होती है स्थिति बनाए रखना, माने संतुलन बना के रखना, लालन पालन करना। और फिर संहार कारणीम माने करने वाली, संहार माने नाश। तो उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली। और आगे क्या कहा गया, क्लेश हारणीम। क्लेश माने दुखों का हरण करने वाली। हरण तो करते हैं लेकिन क्लेशों का हरण। तो क्लेश हरण करने वाली। उद्भव स्थिति संहार कारणीम, उद्भव स्थिति संहार करने वाली, क्लेश का हरण करने वाली, सर्वश्रेयस्करीं सीताम। सर्वश्रेयस, सर्व माने सबका, संपूर्ण, श्रेयस माने होते कल्याण, करीम माने करने वाली, सीताम माने सीता माता जी को, नतोऽहं राम बल्लभाम। नतोऽहं माने नतमस्तक होता हूं मैं, अहम माने मैं, किसके, राम बल्लभाम, बल्लभा है ना। तो रामचंद्र जी की बल्लभा माने प्रियतमा। तो उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोऽहं राम बल्लभाम। तो उत्पत्ति करने वाली, स्थिति यानी पालन करने वाली, संहार करने वाली, क्लेशों का हरण करने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सर्वश्रेयस्करीं, सर्व माने सबका, श्रेय माने कल्याण, करीम माने करने वाली, सर्वश्रेयस्करीं सीताम, ऐसी माँ सीता, नतोऽहं राम बल्लभाम, राम बल्लभा। सीता बल्लभ माने कौन, सीता बल्लभ माने राम, जानकी बल्लभ कहते हैं ना, जानकी बल्लभ। जानकी बल्लभ कौन हुए, तो राम जी। और राम बल्लभा, बल्लभ का मतलब प्रिय मान लें, तो राम बल्लभा कौन हुई, स्त्रीलिंग में आ जाएगा बल्लभा। बल्लभ पुलिंग, बल्लभा स्त्रीलिंग, बल्लभ पुलिंग, बल्लभा स्त्रीलिंग, इस प्रकार से। तो जैसे अनुज है, पुलिंग के लिए प्रयोग किया तो अनुजा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा शब्द जो होता है। तो बल्लभ पुलिंग, बल्लभा स्त्रीलिंग। तो राम बल्लभा कौन, माँ सीता। तो और कैसी, सर्वश्रेयस्करीं, सबका कल्याण करने वाली, और क्लेश हारिणी, क्लेश को दूर करने वाली, दुख को दूर करने वाली, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उत्पत्ति करने वाली, कल्याण करने वाली यानी पालन करने वाली, और संहार कारिणी, संहार करने वाली, ऐसी जो माँ सीता हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये पूरा है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम। जी, इसका पाठ कीजिए। स्थिति संहार
जी धन्यवाद। इसके बाद एक और श्लोक है जो प्रभु श्री राम जी की स्तुति को करता है, उसको और देखते हैं। आज हम मंगलाचरण के रूप में ही रहेंगे, फिर आगे देखेंगे। इसमें कहते हैं यन मायावशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुर यन मायावशवर्ती यन मायावशवर्ती माने यन माने जिनकी माया के वशीभूत होकर के, मायावशवर्ती माने जिनकी माया के वशीभूत होकर के, विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुराः माने इसमें किस का नाम है? संपूर्ण विश्व। पहले तो कह दिया अखिलम विश्वम, विश्वम अखिलम माने अखिलम माने संपूर्ण, विश्वम माने विश्व, अखिलम विश्वम यानी संपूर्ण विश्व। फिर कहते ब्रह्मादि देवासुरा, देवासुरा माने देव और असुर। कहना क्या है? जिनकी माया के अंदर संपूर्ण विश्व है, अखिल विश्व है और ब्रह्मादि हैं, ब्रह्मा आदि देवता हों, और देवताओं के अलावा जो असुर हैं वो सब कहाँ हैं? वश में हैं। किसके वश में हैं? माया के वश में हैं। किनकी माया? तो जिनका वर्णन होने जा रहा है। तो कहते हैं जिनकी माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण विश्व माने संपूर्ण विश्व जिनकी माया में वशीभूत है, ब्रह्मा जी जिनकी माया में वशीभूत हैं, और ब्रह्मा जी के अलावा जितने भी देवता हैं या असुर हैं उन्हीं की माया के वशीभूत हैं। तो यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुराः, है ना? यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। फिर आगे क्या है? यत् सत्वात् तमृषेव भाति शकलम रज्जो यथा हेर भ्रमः। तो क्या कहते हैं? यत् माने जिनकी सत्ता से, रस्सी में, जिनकी सत्ता से माने उन्हीं की सत्ता है, उसके कारण क्या होता है? रस्सी में, यानी रज्जौह, रज्जौह माने रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह संसार, सारा संसार दृश्य जगत की भांति प्रतीत होता है। ये किन की माया है? किन का चमत्कार है? किन की सत्ता है? तो बोलते उन्हीं प्रभु की सत्ता है जिनके कारण ये पूरा संसार, जैसे रस्सी में सांप की अनुभूति हो जाती है, धोखे से भ्रम हो जाता है, जिस प्रकार रस्सी में सांप की भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार ये सारा जगत दृश्य सत्य प्रतीत होता है। ये सत्य जो, ये जगत जो है, जब अध्यात्म की भाषा में पहुंचते हैं, अध्यात्म की ओर समझते हैं, तो क्या कहते हैं कि संसार जो है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ना? हमारे जो भारतीय पौराणिक विज्ञानों में, भारतीय विज्ञान में, भारतीय समाज में, दर्शन साहित्य में एक बात कही जाती है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन कैसा है? जगत कैसा है? मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है। लेकिन जब भ्रम है तो सच कैसे दिखाई देता है? हमारे हाथ में मोबाइल है, ये सच कैसे दिख रहा है? ये लैपटॉप कैसे दिख रहा है हमें? ये दुनिया कैसे दिख रही है? हमारे घर परिवार कैसे दिख रहे हैं? तो कहते हैं कि ये उसी प्रकार है जिस भ्रम से रस्सी में सांप दिख जाता है। अंधेरे कमरे में पड़ी हुई रस्सी हो तो हम कहते हैं सांप है, डर जाते हैं, उछल जाते हैं, अरे सांप देख लिया हमने, पर वो है रस्सी। उसी प्रकार ये संसार है झूठ, लेकिन झूठ संसार भी सच लग रहा है जिनकी सत्ता के कारण। अब वो हैं कौन? वो आखिरी में आएंगे। ये होता है कि पहले पूरा वर्णन करते फिर आखिरी में उनको प्रस्तुत करते हैं। तो यत् सत्वाद, सत्वाद, सत्वाद माने सत्ता के द्वारा, यत् माने जिनकी, सत्वाद माने सत्ता के द्वारा, मृषैव भाति झूठा, मृषा माने होता है झूठ, झूठ की बात थी। शकलम माने, शकलम माने संपूर्ण, रज्जोह संपूर्ण जगत, रज्जोह रस्सी होते हुए भी, यथा हेर भ्रम, यथा माने जैसे अहिर, अहि माने होता है सांप, अहिर भ्रम, सांप का भ्रम हो जाता है रस्सी में, वैसे ही संपूर्ण जगत झूठ होते हुए भी, मृषा होते हुए भी सत्य दिखाई पड़ता है जिनके कारण। फिर आगे क्या कहते हैं? यत् पाद प्लवमेक ही, यत् पाद प्लवमेक ही भवाम भोधे स्थितिर्षवताम। तो यत् माने जिनके, पाद माने चरण, ही भव सागर से तैरने की इच्छा करने वालों के पास, प्लवम, प्लवम माने होता है नौका, एकम एव एक ही नौका है, जो भवम अम्भो है ना, भव माने संसार रूपी, अम्भो माने है
ये क्या होता है, समुद्र है ना। और तितीर्षवताम माने जो तैर करके पार जाने वाले हैं, है ना, जो तैरने की इच्छा रखते हैं, जो संसार रूपी सागर से तैर करके बाहर जाने वाले हैं, तो जिनके चरण ही उनकी नौका है। कहते हैं मैं संसार से पार होना तो क्या करें, तो कहते हैं कि इनके चरणों की ही नौका है, उस चरणों की नौका से हम संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। तो यत् पाद प्लवमेव मेकमेव ही, यत् पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्भोर्धे तितीर्षावताम माने जिनके पैर ही इस संपूर्ण भवसागर रूपी समुद्र, संसार रूपी सागर में एक नौका के जैसे हैं, जिसमें तैरने की इच्छा करने वाले लोग जिस नौका का सहारा लेकर के संसार से पार हो जाते हैं। जैसे किसी को समुद्र पार करना हो तो एक नौका यानी नाव की जरूरत पड़ती है, वैसे ही संसार रूपी सागर है, इसको पार करने के लिए अगर कोई तैरने की इच्छा करने वाला, पार करने वाला कोई भक्त है, तो जिनके पैरों का सहारा लेकर के संसार से तर जाते हैं ये। अब आगे कहते हैं वंदे हम तमशेष कारणम परम रामाख्यम ईशम हरिम। तो कहते वंदे हम माने मैं वंदना करता हूँ, किसकी, तम माने उनकी, कौन, अशेष कारणम परम, अशेष कारणम परम, उन समस्त कारणों से परे, कारणम परम, अशेष है ना, अशेष माने जो शेष ना रहे, अशेष है ना। तो वंदे हम मैं वंदना करता हूँ, तम माने उनकी, कैसे, तो अशेष कारणम परम, जो सभी कारणों से परे हैं, उनका कोई कारण नहीं। कारण माने क्या होता है, दर्शन की भाषा में अगर कहें तो कारण होता है जो कार्य को जन्म दे। कारण जो होता है वो कार्य को जन्म देता है। कहते हैं ना कि हर एक काम के पीछे कोई कारण होता है, हर एक फल का कोई बीज होता है, हर एक बच्चे का कोई पिता होता है, माता होती है। तो जो माता पिता हैं वो कारण हैं और पुत्र जो है वो कार्य है, लेकिन उनका कोई कारण ही नहीं है, उनका कोई कारण ही नहीं है। ऐसे कौन, रामाख्यम ईश्वम हरिम, भगवान राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। हैं तो वो हरि का अवतार, लेकिन संसार उनको राम कहता है, ऐसे राम की मैं वंदना करता हूँ। ये पूरा कह दिया। अंत में क्या कहना, क्या है, कहना तो इतना ही है कि मैं राम की वंदना करता हूँ, मैं राम की वंदना करता हूँ, जिनको सारा संसार, मतलब मैं हरि की वंदना करता हूँ जिनको सारा संसार राम कहता है। मैं उन हरि की वंदना करता हूँ जिनको सारा संसार राम कहता है। और वे राम कैसे हैं, जिनकी माया के वश में पूरा संसार है, ब्रह्मा आदि सभी देवता हैं, असुर हैं, और जिनके सत्ता के कारण ही जिस प्रकार रस्सी के समान दिखाई देने वाला, मतलब सांप के दिखाई देने वाला रस्सी, सांप के जैसा दिखाई देने वाला रस्सी होता है, वैसे ही झूठ के समान ये संसार सच दिखाई पड़ता है जिनकी सत्ता के कारण। और जिनके पैरों की नौका बना करके इस संसार सागर को पार करने की इच्छा करने वाले भक्तजन पार कर जाते हैं, ऐसे सभी कारणों से परे भगवान राम कहलाने वाले श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो ये पूरा श्लोक यहाँ पर होता है, इसका हम यहीं तक करते हैं। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं, ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति शकलं, रज्जो यथार्हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् अम्बोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीश्वरं हरिं, रामाख्यमीशं हरिं। यन्मायावशवर्त विश्वमखिलं, ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति शकलं, रज्जो यथार्हेर्भ्रमः
यत्पादप्लवमेकमेव हि भव अम्बोधे स्थितिशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं। जी, इसका पाठ कीजिए, समापन करते हैं फिर हम। वीणा तुम करोगे? सरलता से जैसे हो पाए, कोई बात नहीं, ऐसे कर दीजिए। मैं करूँ? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। जी। हाँ, कर। यन्माया वशपयितं विश्वरम् अखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्पादमृष्टैव भाति सकलं प्रज्ञो यथाहि अभ्रमा यत्पादप्लवमकेवमेव हि भवाम्ब मोधे स्थितधीश्वतां वन्दे अहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं ईश्वं हरिं। जय माँ। जी, तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल से हम श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति करते हुए सीधा सुंदरकांड की ओर प्रवेश करेंगे। आज जिस ग्रंथ की हमें अध्ययन करना, उस ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ा है हमने। उस ग्रंथ का शुरुआत हिस्सा पढ़ा है, बालकांड से है ये, जिनमें तुलसीदास जी ने शुरुआत में सभी की वंदना की है। श्री राम जी तक की वंदना हो गई है। अब आगे हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। जी, कुछ प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, बाकी फिर समाप्त करते हैं। इसका भी जैसा हमने गीता का पढ़ा था, उच्चारण का सहित ऐसा कुछ है सुंदरकांड के लिए भी? गीता प्रेस का नहीं, सुंदरकांड चूंकि ये अवधी भाषा में है, वो तो कुछ श्लोक हैं संस्कृत के, तो पूरा ऐसा नहीं है। फिर तो अवधी भाषा है, वो सरल हिंदी ही है, इसलिए उसका पदच्छेद जैसा नहीं है। हाँ, ये कुछ कुछ हैं, इनका हम चाहें तो, आप चाहें तो हम टुकड़ा बना देंगे छोटे छोटे उसमें, पर वैसे प्रकाशित नहीं है। सुंदरकांड अवधी भाषा में इसलिए नहीं है। ये आज का हमें वीडियो मिलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, वीडियो अपलोड होगा आज का। फिर उससे भी सीख लेंगे। जी जी जी, मैंने मिस कर दिया ना, इसलिए जरा समझ। जी कोई बात नहीं। ठीक। जी, शांति पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम।